सुबह के 9 बज गए हैं और अब सिर्फ 24 घंटे भी नहीं बाकी रह गए विधानसभा के चुनाव के लिए। छत्तीसगढ़ में कल से लोकतंत्र का त्योहार शुरू हो रहा है। पहले चरण के लिए कल मतदान होना है। 20 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। तो आपको बता दें 10 सीटों पर सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे, तो बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। इसमें 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना। इसके अलावा 40,78,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कल करने वाले। तो कल छत्तीसगढ़ में पहले फेज का चुनाव होगा। कौन अप होगा कौन डाउन होगा ये तो कल का वक्त ही बताएगा। कल 10 सीटों पर जहां सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है, तो बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ के रण में 20 सीटों पर दंगल कल शुरू हो जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राजनांदगांव की बात करूं, यहां पर 4 विधानसभा या राजनांदगांव लोकसभा की बात करूं तो 8 विधानसभा में कल सुबह से मतदान होना है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मतदान दल यहाँ राजनांदगांव की कृषि उपज मंडी में आप देख सकते हैं कि पूरे मतदान दल जिनकी जहाँ ड्यूटी लगी हुई है वे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ चेक की जा रही कि किसकी कहाँ ड्यूटी लगी है, किस प्रकार से वो उनको कहाँ भेजा जाएगा। लोगों में इस लोकतंत्र के महापर्व में एक अलग खुशी होती है लोगों को जुड़ना। मैं दिखाता हूं आपको कि जो ईवीएम मशीन है वो कहां से रवाना होगी। राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी में आप देख सकते हैं यहां पर पूरे जो कर्मचारी है 840 यहां मतदान केंद्र है। 4200 कर्मियों की ड्यूटी लगी है। पीठासीन अधिकारी होंगे, ऑब्जर्वर होंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ से आज मशीनें जो है इनको वितरित की जाएगी, उनको मतदान केंद्र बताया जाएगा और ये उस मतदान केंद्र में जाकर पूरी व्यवस्था करेंगे और सुबह कल 7 बजे से मतदान करवाएंगे ये लोग। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा जो ये व्यवस्था होनी चाहिए, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या निर्वाचन के जो अधिकारी होते हैं उनके, तो ये पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो एक लोकतंत्र के लिए कल जो मतदान होगा उसमें बुलेट पर बैलेट भारी पड़ सकता है, क्योंकि राजनांदगांव जिले के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर नक्सल प्रभावित है। नक्सलियों ने कुछ उत्पाद भी मचाया है। सूत्र ये भी बता रहे कि कुछ न कुछ बड़ी घटनाओं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो फोर्स आई है आईटीबीपी की या डीआरएफ की, डीआरजी की, तो ये कह सकते हैं कि 44 बटालियन सहित डिस्ट्रिक्ट जो फोर्स है वो सुरक्षित तरीके से मतदान करवाएगी और लोकतंत्र का कल जीत होगी। और चलिए आपको सीधे कोंडागांव और कांकेर लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी मुश्ताक और कुलेश्वर इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां मतदान को लेकर खास तौर पर की गई, क्योंकि अब बहुत कम समय मतदान के लिए बचा है। तो सबसे पहले मैं मुश्ताक आपके पास आऊंगी। कोंडागांव में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारियां खास की गई हैं मतदान को लेकर, क्योंकि नक्सली लगातार चुनौती बने हुए हैं। इस चुनौती को पार पाना प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल तो है ही, लेकिन मतदान करवाना है, सफल रूप से करवाना है। क्या कुछ खास तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए संवेदनशील ये इलाका है और कोंडागांव में इस वक्त मैं हूँ और इस जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, केशकाल और कोंडागांव। और बात करें मतदान की तैयारियों की तो यहाँ जो मतदान है कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होने हैं और 588 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। तमाम जो फोर्सेस हैं, बटालियन है, वो सब जो है डिप्लॉयड यहाँ पे कर दिया गया है। मतदान के जो दल हैं उसको आज जो कलेक्टर हैं वो रवाना कर रहे हैं। कुछ ही देर में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जो तमाम मतदान दल हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पहुँचेंगे। और चूंकि ये संवेदनशील इलाका है, नक्सल प्रभावित रहा है, ऐसे में जो चुनौतियां हैं प्रशासन के लिए काफी ज्यादा हो जाती हैं और जो पुलिस जो जिला पुलिस है वो इन चीजों से निपटने के लिए जो तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां जिले में दिखी जा रही हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो कमर कस चुकी है। कोंडागांव की बात करें तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट होता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं मोहन मरकाम वो, और सामने है उनके भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष लता उसेंडी। ऐसे में कोंडागांव जो सीट है वो हाई प्रोफाइल हो जाती है और जो तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर नक्सल प्रभावित हो, संवेदनशील इलाके हो, सब चीज को देखते हुए जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रही है। साथ ही मतदान कराने को लेकर के जो महिलाएं हैं उनके लिए भी विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। करीब 10 जो बूथ हैं महिलाओं के लिए विशेष तौर के बनाए गए हैं। तो ऐसे में कल जब मतदान शुरू होगा तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन के ऊपर रहेगी। जी बिल्कुल मुश्ताक, और अब सीधे
कुलेश्वर का रुख करूंगी मैं। कुलेश्वर के पास चलते हैं। कांकेर में इस वक्त वो मौजूद है और कांकेर भी बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। इसके साथ ही नक्सलियों का गढ़ भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी नक्सल प्रभावित इलाके बहुत सारे। ऐसे में कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई कुलेश्वर? देखिए साधना, कांकेर जिले में 3 विधानसभा आते हैं, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर और कांकेर खुर्द। निश्चित तौर पे जो अंतागढ़ बेल्ट है, नक्सल बेल्ट है, काफ़ी अंदर है, वहाँ भी चाक चौबंद पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। जो मतदान दल है वो भी वहाँ पे रवाना हो गए हैं। कल सुबह 7 से 3 बजे तक इन कांकेर जिला की तीनों विधानसभा में मतदान होगा, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है नक्सल का, इसलिए सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ के लोगों में भी उत्साह जो है काफी दिख रहा है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जब अपने मत का प्रयोग करने का जब मौका आता है तो निश्चित तौर पर लोग जो है बड़े उत्साह के साथ सुबह उठकर मतदान करते हैं। बस्तर की खूबसूरती भी है। हम शहरी अंचल में देखते हैं कि लोग जो है 12 बजे 1 बजे जाते हैं मतदान करने के लिए, लेकिन बस्तर में सुबह से ही लोग जो है उठकर सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी अगर हम बात करें तो स्थिति बेहतर नजर आ रही है। हालांकि अगर हम अंतागढ़ की बात करें तो अंतागढ़ में इस समय त्रिकोणी मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि जो वहां के विधायक थे अनूप नाग जो अभी है वो बागी वहां से लड़ रहे हैं। हालांकि सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतागढ़ में अनूप नाग जो है समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांकेर जिले की बात करें तो सीधा टक्कर यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शंकर धुर्वा और आसाराम नेताम है। वही अगर हम भानु प्रताप की बात करें, सावित्री मंडावी जो 6 महीने पहले उपचुनाव में जीती थी, एक बार फिर से कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी चुना है। साथ ही कोमल हुपेंडी आप पार्टी से भी है, बीजेपी के भी प्रत्याशी है। तो हालांकि जो प्रशासन है, शासन, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। पुलिस मिलिट्री फोर्स है वो भी लगातार पेट्रोलिंग करी ताकि कोई घटना ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नक्सली भी उत्पात मचा रहे हैं। छोटी छोटी घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं मतलब इसके हम खिलाफ है, मतदान के खिलाफ है। तो इसके चलते जो है पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और कोशिश यही है शासन प्रशासन का मतदान जो है शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक हो और कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो। जी बिल्कुल कुलेश्वर, ईवीएम की जो पेटियां हैं पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और इसका जांच परीक्षण भी किया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट आपसे चुनाव की हम लेंगे और बंसल न्यूज़ पर हमारे दर्शकों को हर एक